नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो देश में संदेश सुनने को मिल रहा, ये सनातन सच्चा संत मत है। संत मत कोई फिरका नहीं, कोई जमात और जाति नहीं। संत मत कोई मजहब और किसी हिस्से का धर्म नहीं है। ये सच्चा सनातन संत मत है। ये जीवात्माएं सब की सब एक ही खजाने से निकाल कर भेजी गई। वो अथाह खजाना है। उस खजाने का, उन रूहों का, उन जीवात्माओं का कोई भी पारावार नहीं। वहां से निकालकर ये सब की सब यहां भेजी गई। इनका निकास, इनका देश सत्यलोक है। इन सब का पिता सत्य। वहीं से ये जीवात्माएं उस महा अथाह सागर से यहां भेजी गई। यहां उनका कोई घर नहीं। न मृतलोक है, न स्वर्गलोक है, न बैकुंठ लोक है, न शक्ति लोक है, न ईश्वर लोक, न माया का लोक, न ब्रह्म लोक, न प्रकृति का, न वो मतलब पार ब्रह्म है, न मां का। ये सारी जीवात्माएं सत्पुरुष के हुक्म और इच्छा से, सत्पुरुष की मौज और मर्जी से एक ही सनातन और अनाथ का रास्ता। जब जीवात्माएं यहाँ मृतलोक में लाई गई और ये शरीर मसाला मिलाकर तैयार किया गया, तो जीवात्माओं को दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। उस समय पर जीवात्माओं में होश था, ज्ञान था, शक्ति थी, आनंद था और मुक्त थी। उस समय पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, न पाप की थी, न पुण्य की थी, न कोई धर्म की थी, न कर्म की थी, न दफ्तर की है, न दुकान की है, न खेती की, न ब्राह्मणों की है, न क्षत्रिय की है, और न मंदिर की है, न मस्जिद की, न गुरुद्वारा, कोई रुकावट। सारी की सारी जीवात्माएं मनुष्य दोनों आंखों के मध्य भाग में इस मंदिर में बैठ कर के और निरंतर हर रोज प्रतिरोज जब चाहे, क्षणों में चाहे तो क्षणों में मालिक का दीदार और दर्शन उस सत्पुरुष का सतलोक में करती थी। रोज इनका आना, रोज आना, पलक मारते पहुंचना, पलक मारते वापस आ जाना। इन जीवात्माओं की ये गति थी आने और जाने की, और इस गति से कोई भी चीज संसार में आ जा नहीं सकती। इतनी इनकी तेज रफ्तार थी आने और जाने की। सारी जीवात्माओं का, रूहों का एक ही रास्ता। शब्द इनको, नाम इनको, आवाज ले आई। उसी आवाज रेलगाड़ी पर, जहाज पर बैठी हुई थी।
उसी शब्द पर बैठ करके आती और जाती थी। उसी पर इनको पूर्ण शक्ति प्राप्त थी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त था, पूर्ण आनंद प्राप्त था, स्वतंत्र थी, निर्भय थी और अखंड थी। सारी जीवात्माओं का एक था। यहाँ कोई किसी छोटे बड़े जात पात का कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं। तो जब ये पाप और पुण्य नहीं था, भेदभाव नहीं था, ऊंच नहीं था, लेकिन मनुष्य शरीर था। स्नान भी करते होंगे, देखते भी होंगे, जाड़ा भी लगने लगा, ठंडी भी लगने लगी। ये जो कुदरत की दी हुई चीजें ये थी। लेकिन पाप और पुण्य आवरण गंदगी ना अच्छे और न बुरे की कुछ नहीं। पूरा पूरा इन सबको अधिकार आजादी थी। लेकिन जब से यहाँ पर उन्होंने कर्म विधान बनाकर और आपको सुनाकर और अधिकार देकर कि ये पाप और पुण्य है और इसका सबको फल भोगना, बस यहीं से गंदगी शुरू हुई है। इसी गंदगी के कारण जो अनाथ का आद सनातन रास्ता, जिसको हम प्राय आज से 700 वर्ष पहले भूले हुए थे, बिल्कुल रास्ता खो चुका था, भूल चुके थे, छोड़ चुके थे। तो यही कर्मों की गंदगी से जब जीवात्माएं मैली होने लगी, उस मैल के कारण आंख और कान बंद होने लगे। उस आंख और कान बंद होने के कारण शब्द छूटने लगा, आंख से देखना बंद होने लगा और कानों से सुनना बंद होने लगा। तो धीरे 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 आधार छूट गया। जो नाम का था, शब्द का था, जिसके द्वारा क्षण में जाना क्षण में आना, वो आधार आपका छूट। और फिर आपने अच्छे बुरे कामों को करते 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 जब आपने पहाड़ों का ढेर बना लिया, तो फिर तो आपको सब उसके विधानानुकूल भोगना ही पड़ेगा। तो उन भोगने के लिए उसने 4 खाने 84 लच्छियोनियां बनाई और उसके भोग के लिए सख्त सजा यानी कठोर दंड देने के लिए नरक बनाया। और फिर जीवात्माओं को इन्हीं को उन योनियों में वो भेजने लगा अपने अपने कर्मानुसार। उसी सत्पुरुष ने 16 ब्रह्मों को अपने से पैदा किया और 12 का तो भेद बताया नहीं, 4 का बताया। और अभी तो को किसी संत ने खोला नहीं और अब भी इजाजत नहीं है खोलने की। पता नहीं कब इजाजत मिलेगी, वो तो उनकी मौज मर्जी पर है। लेकिन सत्पुरुष ने 16 ब्रह्म, 4 का भेद बताया, बाकी का गुप्त रखा। उन 12 ब्रह्मों के कितने बड़े बड़े मंडल होंगे। इनसे, ईश्वर से, खुदा से, रब से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से यानी अल्लाह से, महाकाल पुरुष से और बड़े बड़े उन 16 ब्रह्मों के ब्रह्मांड है, जिसमें वो वहां राज कर। सत्पुरुष के पैदा किए हुए वो भी है और हम जितनी जीवात्माएं आई, हम भी उसी सत्पुरुष, वो इनका उनका सबका पिता है। इन सब ने खूब तपस्या की है और तपस्या करके सत्पुरुष को प्रसन्न करना। उस प्रसन्नता में सत्पुरुष ने
वरदान दे दिया। जब वरदान मिल गया तो रचना बगैर जीवात्मा रूहों के नहीं होगी। ये जीवात्माएं जब दी गई तभी रचना रची जाएगी। जीवात्मा रूह चेतन है और ये सब मसाले जड़ है। जब वो चेतन का जड़ में समावेश होगा तो रचना हो जाएगी। कहीं पर कारण, कहीं पर सूक्ष्म, कहीं पर लिंग और कहीं पर स्थूल, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रचना। और फिर ये शरीर रहित रचना। तो उन्होंने तपस्या की थी, हम उनके वशीभूत हो गए। हमको आदेश दिया था कि तुम जाओ और वहां थोड़े देर रहना, गंदगी छोड़ देना जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और तुम वापस चले आना, फंसना नहीं। उन्होंने आदेश दिया था और तुम यहां आकर के तुमको दिया कर्मों में बांध, और फिर लालच दे दिया, मोह दे दिया, ममता दे दी, काम दे दिया, क्रोध दे दिया, तुम आजादी पाकर फंस गए। अब ये जो सच्चा पुरातन सनातन अनाद का जो आपके आने जाने का रास्ता था, वो 700 वर्ष के अंतर्गत जब सत्पुरुष को दया आई कि जीव उनमें से तो यहाँ कोई आए नहीं, ये सब के सब वहीं रह गए और बहुत पीड़ित और बहुत दुखी और मतलब चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं। अपने अपने किए हुए कर्म का तो फल भोगना ही है। तो दया हुई तो उन्होंने उसी रास्ते से संतों को भेजा कि जाओ इनको नाम डोर पकड़ाओ, धीरज दो, विश्वास दो, सब्र दो, संतोष दो, और इनको रास्ता दो, ज्ञान दो, बल दो। इनको जाकर के वहां जो गंदे उनको धो। तब उनके हुक्म से, आदेश से संत आए। संत का कोई फिरका नहीं, कोई मतलब उनकी जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, किसी के वो बंधुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है, आजाद है। इसलिए आपको तो अभी संत मत का पता ही नहीं। तुम तो अपने शब्दों में फिरका बना दिया, जाति बना दी और एक जगह बैठा दिया, जबकि वो सबके सर्वत्र यानी सब आत्माओं के। तो आपने उनको एक अलग कर दिया और जो आपको लाभ होना चाहिए तो उससे महरूम हो गए, उससे अलग थलग हो गए। तो संत मत को कोई जानता नहीं, पुरातन मत को जिस रास्ते से आए उस रास्ते को लोग अब भूल चुके, अब कोई जानता नहीं। जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक तो जीव अनेक अनेक दुष्कर्मों में। तो संत मत के उपदेश की पहली सीढ़ी कि आप शाकाहारी हो, आहार करो आप सब्जी का, फल का, अनाज का, घी का, दूध का, और कोई आहार। पशु पंछी आहार नहीं, उनमें जीवात्माएं सजा पा रही हैं। तुम अगर पशु पंछी का आहार करोगे तो तुमको उससे हजारों गुना ज्यादा ब्याज लग करके सजा मिलेगी। तो तुम्हारा तो छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता, होने का कोई कुछ नहीं। तो संत मत का पहला हिस्सा कहा है, अच्छे और बुरे कर्मों को सुनो और समझो। जो बुरा हो उसको छोड़ दो, जो अच्छा हो उसको पकड़ो। अरे भाई पहले भी तो अच्छा ही पकड़े थे, तो अच्छे थे, सुखी थे, आनंदित थे, ज्ञानी थे, मुक्ति और तुमको मोक्ष मिली हुई थी। लेकिन जब तुमने अच्छा छोड़ दिया और बुरा काम पकड़ लिया तो गंदे हो गए। उसी गंदगी को दूर करने के लिए कि आपका मन और बुद्धि, चित्त है और 10 इंद्रियां और सब खून का मतलब है रग रग आपका गंदा, उसी को तो मना करते हैं कि ये बुरा।
इस काम को मत करो तो ये काम करो, शुद्ध हो जाओ। तो संत मत की मानो, यानी प्रारंभिक शुद्धिकरण की क्रिया शाखा। फिर इससे और बड़ी बड़ी क्रियाएं तो धीरे धीरे आसान कर दी जाएंगी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई आपको जब ये कहा जाता कि तुम मतलब ये है कि सब छोड़ दो, तब तो बात थी। जब संतों ने देखा कि संतों का भेद बना करके ठगने लगे, धोखा देने लगे, बेईमानी करने लगे, तमाम दुष्कर्म, तो संतों ने गृहस्थी में रहना ही अच्छा समझा और हुक्म हुआ है कि तुम गृहस्थी में रहो। वैसे कोई घर छोड़ करके मालिक को याद करो तो कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकांश में 100 में से 99 गृहस्थी। और जो विरक्त हो जाएंगे वो भी मतलब है उसी तरह से लगभग। तो अब गृहस्थी में जो संत रहेंगे उनको आप कैसे पहचान सकते हो? और विरक्त में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, घर बार छोड़ करके साधु बनकर क्या हो रहा हो तो आप जानते हो। तो किसी की समझ, संत मत समझ में आई नहीं। संत मत का पहला उपदेश खान पान, शुद्ध आहार करो और अशुद्ध का परिचय। और धीरे 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 जो भी आपने नशे जो नुकसानदेह है उन छोड़ दो। नशा तुम अपनी शरीर सुरक्षा के लिए कोई करते हो, वायु विकार के लिए, जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट, लेकिन ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं, वो तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट बनाई जाती है और उसका शोधन किया जाता है कि हुक्के के पानी के साथ जब धुआं आएगा तो शरीर में नुकसान नहीं होगा और आपका वायु विकार बादी का निकल जाएगा। उस समय पर तंबाकू बनाकर हुक्का रखे। जब देखा कि इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप सूखी पीने लगे। फिर जब देखा कि और इसमें आगे तैयार नहीं, रिश्तेदारी में जा रहे, तो फिर मतलब है कि बीड़ी का चलन होने लगा। तो अपनी अपनी सुविधा के लिए अब इन सब चीजों से तमाम तरह की बीमारियां होने लगी। तो जो चीज तुमको बताई थी संयम के साथ, उसको तो आपने छोड़ दिया और असंयम। तो महात्माओं ने जो जो क्रियाएं बताई, आप अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी सेवा, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, तो प्रारंभिक इससे इंद्रियां शुद्ध रहेंगी और काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर और अहंकार पर आपका हाथ पत रहेगा। तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो ज्ञान अज्ञान का आपको बोध रहेगा। जब ज्ञान अज्ञान का बोध रहेगा तो बुरे काम नहीं कर सकते, अच्छे काम करो। तो फिर यह कर्म सजा नहीं होगी, कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। फिर जब बोध रहेगा तो हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, पशु हो, पंछी हो, आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो। शिक्षा वही तक अनिवार्य दंडित की शिक्षा दी जाए। शिक्षा का मतलब कि जान मार दी जाए नहीं, शिक्षा का मतलब है सुधार। माँ बच्चे को मार देती है जोर से और फेंक देती है, लेकिन बच्चा फिर उठ करके वहीं उसी को पकड़ लेता है, फिर उसको प्यार कर लेता। ये शिक्षा। तो शिक्षा का बोध इस प्रकार से भी कराया जाता था और समझ जाता था बात कुछ नहीं। कोई माँ कोई अंदर से जल्लाद थोड़ी है, तो अपने लोगों को जो आत्माओं के साथ जल्लाद का काम नहीं करना, काम शिक्षा का, ताकि सब होश में रहे।
बदहोशी ना हो। तो ये संत मत का जो सनातन मत है अनाथ काल का जीव कल्याण के लिए, उसका ये है कि शाकाहारी, ये बहुत जरूरी है। हम उन कटु शब्दों में न बोलकर साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं। सबके मतलब यह है कि मान मर्यादा के शाकाहारी, इसी में सब कुछ समझ जाना चाहिए। आपने जो किया है वो तो ऐसा खराब किया कि आपका छुटकारा 1 2 4 5 नहीं, अनगिनत युग बीत जाए तब भी नहीं हो सकता। तो इस जीवात्मा की क्या दुर्दशा होगी। कभी तो जिस पर तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसे मालूम होता है तो आगे कितना दर्द कितनी पीड़ा होगी। जब मतलब यह है कि रात और दिन एक श्वास में चिल्लाओगे तो उस समय पर होता है कि भाई महात्मा कहते थे कि भाई ठीक कहते थे वो, हमने उनकी बात नहीं मानी, अब हम अपने किए हुए कर्म का दंड पा रहे हैं। तो कब छुटकारा होगा उसका कोई मतलब है लेखा जोखा, उसका दिन और कोई बात कुछ नहीं। कितनी लंबी सजा। तो इसलिए अभी ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको जब ऊपर से आए हो तो सब चीजें दिए। ऊपर से जब जीवात्मा अकेली चली है कुछ नहीं था।